नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि शिवम मिश्रा को बेल मिल गई है। 7 घंटों के अंदर उसको बेल मिल गई। आप सोचिए, एक आरोपी जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने 6 लोगों को रौंद दिया और पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट से कहा कि इसको 14 दिन के रिमांड पर लेना है, कई पहलुओं से जांच करनी है, लेकिन कोर्ट ने एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और कहा कि आरोपी को बेल दे दी जाए। आपको बता दूं, ये वही शख्स है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसने 6 लोगों को रौंद दिया था लैम्बोर्गिनी से। ये गाड़ी चला रहा था और भाग गया था। पुलिस ने भगा दिया था, मदद की थी। और आप सोचिए, कायदे से पुलिस इस बात को कोर्ट में रखने में असफल रही, जिसमें उसने ये बताने में असफल रही कि ये आरोपी भाग गया था। ये कंडक्ट आप देखिए आरोपी का, वो भाग गया है। उसके बाद उसने शराब पी रखी थी या नहीं, ये साफ़ नहीं हो पाए, क्योंकि आरोपी भाग गया, अगले दिन वो पेश हो रहा है। तो ऐसे में क्या ट्रेसेस मिलेंगे या नहीं, आप खुद सोच सकते हैं। फिर सीधा सीधा ये एक्सीडेंट का मामला अब लग रहा है, और ऐसे में लापरवाही परिवार की तरफ से एक और आई। उन्होंने आरोपी बताया ड्राइवर को और कहा कि ये गाड़ी तो मोहन चला रहा था। आप सोचिए, अपराध नंबर 3, गाड़ी मोहन चला रहा था। अपराध नंबर 2, भगा दिया आरोपी को। अपराध नंबर 1, मेडिकल टेस्ट नहीं कराया। 3 तो मैंने आपको बड़े पॉइंट्स बता दिए, और चौथा उसके बाद अगले दिन जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो कोर्ट ने इन तीनों ही पॉइंट्स पर पुलिस को रगड़ दिया और कहा कि ये किस तरह की दलीलें हैं। शुरुआत में आप आरोपी को नहीं पकड़ पाए, शुरुआत में उसका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। आरोपी जिसको आप आरोपी कह रहे थे, परिवार तो नया आरोपी लेकर आ रहा था, तथाकथित आरोपी लेकर आ रहा था मोहन को। तो आपने किस तरह की जांच करी? आप सोचिए, कोर्ट ने रगड़ दिया और पुलिस को साफ साफ कहा कि जांच आपने ढंग से नहीं की, इस वजह से बेल दे दी। 7 घंटे के अंदर ही आरोपी को बेल मिल गई। दरअसल कानून इसी तरह का है, लेकिन अगर आपको बता दूं, जो कानूनविद कहते हैं कि अगर ड्रंक एंड ड्राइव साथ में जुड़ जाता है तो सेक्शन हीनियस हो जाते हैं, और ऐसे में सज़ा का भी प्रावधान बढ़ जाता है, बेल मिलने में मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब आरोपी भाग ही गया तो फिर उसने शराब पी थी नहीं पी थी, इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट तो हुआ नहीं शुरुआत में। दूसरी बात, सीधा सीधा झूठ बोला गया और ये कहा गया क्या गाड़ी मोहन चला रहा था। तो आरोपियों ने झूठ बोला, इसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई जांच नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई अलग से मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये तो झूठी गवाही पेश की, झूठा हलफनामा पेश किया। तीसरा, इस मामले में जिस तरह से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला हम सब ने देखा, उसके बाद पुलिस अधिकारी पर गाज गिरी, ये भी सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद इन सारे फैक्ट्स को कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। कुछ तो ऐसी बात रही होगी जो कोर्ट ने सोचा होगा कंसिडरेशन नहीं करने के पीछे, यानी सीधी सीधी पुलिस की विफलता है और आरोपी को उसका फ़ायदा मिला। ऐसे में क्या कहना है पुलिस का, सुनिए। जी, आपको बता दूं कि जब से इस एप्लीकेशन इस पूरे मामले में लगाई गई थी, ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि क्या इसमें पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन इसका फैक्ट ये है कि सेक्शन इतने वीक जोड़े गए थे एफआईआर में, जिनकी जो सज़ा है वो 7 साल से कम की थी, जिसका मतलब लीगली चली जाए तो पुलिस इसमें अरेस्टिंग जो है वो नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस ने ये तर्क दिया कि जो 35A का नोटिस है, इसने वायलेशन किया, जिसके बाद जो है यहाँ पर कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। लेकिन पुलिस को फटकार भी लगाई कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे लूपहोल्स थे जिसकी वजह से जो है अरेस्टिंग इसमें नहीं बनती थी। इसके बाद जो है संज्ञान लेते हुए फिलहाल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जमानत दी जाएगी। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड जो है वो पुलिस द्वारा मानी गई थी, जिसे कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और 20,000 के पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया है। मैं आपको बताऊं, उस वक्त जो वकील हैं बचाव पक्ष के, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या आप लोगों ने पक्ष रखा, क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया? हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि जो रिमांड है उसे निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में एक अंडरटेकिंग देने के लिए आदेशित किया हमें अभियुक्त शिवम मिश्रा को, और अंडरटेकिंग देने के पश्चात में 20,000 रुपये की निजी मुचलका दाखिल करने के लिए कहा। उसके बाद आप काउंसिल रहे हैं, आप टीम के पार्ट हैं, जिसने कल एक एफिडेविट लगाया था जिसे पुलिस ने झूठा बताया। मतलब एक प्लांटेड ड्राइवर मोहन जो है, जो आप लोगों ने बताया गाड़ी चला रहा था, उसके बारे में तो इस तरीके के तमाम जो है क्लेम्स थे, किए गए थे कोर्ट में, जिसे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि झूठा एफिडेविट जो है वो लगाया गया है। कोर्ट ने उसे माना, सरेंडर एप्लीकेशन उस दूसरे ड्राइवर की खारिज कर दी। लेकिन आज जब शिवम मिश्रा को यहाँ पर गिरफ्तार करके लाया गया तो कोर्ट ने संज्ञान लिया उसका, लेकिन पुलिस को फटकार लगाई कि जिस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी चाहिए थी, नोटिस की तामील करानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो एक वीक इन्वेस्टिगेशन के चलते उसको यहाँ पर छोड़ा गया है। 20,000 का पर्सनल बॉन्ड है, बेल एप्लीकेशन क्योंकि यहाँ फाइल नहीं करी गई थी, इस धारा में
सीधा जमानत का जो है वो प्रावधान है पर्सनल बॉन्ड पे जो आज किया गया है। इसका मतलब है शिवम मिश्रा यहाँ से घर जा पाएंगे, जो भी पर्सनल बॉन्ड उनका यहाँ पर अभी भरेगा कोर्ट से बाहर निकलते ही यहाँ से वो फ्री हैं अपने घर जाने के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसा कि सवाल उठ रहे थे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे कि पहले 2 दिन की इन्वेस्टिगेशन थी वो उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके की होनी चाहिए थी, लेकिन आपको बता दें उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। जो लोकल एसएचओ थे जो थाने के, उनको पुलिस लाइन में अटैच किया, कार्रवाई करी और उसके बाद ये आदेश दिए कि शिवम मिश्रा की अरेस्टिंग की जाए। लगातार छापेमारी करी गई, 5 जगह पे टीम जो है उन्होंने छापेमारी करी, दिल्ली से लेकर कानपुर तक। जिसके बाद आज पुलिस को जब सूचना मिली कि शिवम कानपुर में है तो उसे यहाँ पर गिरफ्तार करके पेश किया गया। पुलिस ने बातचीत करने में आज तक तो क्लियर बताया कि हमारा स्टैंड क्लियर है, चाहे वकील कोई भी तथ्य पेश करे, शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। शिवम मिश्रा हर वीडियो में दिख रहा है, सीसीटीवी में भी शिवम मिश्रा ही है जो गाड़ी चलाता हुआ दिख रहा है, जिसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने एक दिन बीत जाने के बाद इसमें कोशिश करी सख्त कार्रवाई करने की, लेकिन जो पहला दिन था जब लोकल एसएचओ ने मेडिकल नहीं कराया शिवम मिश्रा का, जो कि 24 घंटे के अंदर होना चाहिए था, जिसको लेकर बड़ी प्रभावी हुई इन्वेस्टिगेशन। जब मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगी तो अपने आप में केस कहीं ना कहीं कमजोर हुआ। तो आप कह सकते हैं कि पहले एक दिन में जो लैप्सेस थे उसको कोशिश करी गई कानपुर पुलिस द्वारा ठीक करने की, लेकिन तब तक उन धाराओं में जिस पे ये एफआईआर रजिस्टर थी इतनी शक्ति नहीं थी, धारा इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि एक स्ट्रांग केस जो है पुलिस प्रोजेक्ट कर पाए, जिसी के आधार पर 7 साल से कम सजा होने के आधार पर लीगली पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और कोर्ट को भी इस पूरे मामले में जमानत देनी पड़ी। कोर्ट में यह मौजूद है, कुछ ही देर में जो शिवम है उसको यहाँ पर रिहा किया जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ से निकलकर अपने घर जाने पाएगा। लेकिन पुलिस का सीधा कहना है कि भले अभी उसको रिहा किया जा रहा है, लेकिन हम इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर करेंगे, कोशिश करेंगे और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास अगर आते हैं। आपको बता दूं एक सब महत्वपूर्ण चीज जो पुलिस ने आज मेंशन करी थी कि जो परिवार द्वारा शिवम मिश्रा के एक गलत एफिडेविट फाइल किया था, एक डमी ड्राइवर लाया गया था। हो सकता है हम आने वाले समय पे देखें कि 420 का मुकदमा या फिर कोई जो धारा उसमें बनती है चीटिंग की, वो भी पुलिस अपनी जांच में शामिल कर सकती है। तो फिलहाल आज तो जमानत पर रिहा हो रहा है शिवम, लेकिन यहाँ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन